यही अयोध्या है, ऐसी अयोध्या है। पर आज मैं भी बहुत समय के बाद आ रहा हूँ जी, और मैं उतरते के साथ जैसा उत्साह उमंग यहाँ देख रहा हूँ और माँ सरयू के विवाहों को देख रहा हूँ। समस्त लोग आज के 5 साल 10 साल पहले अगर आप राम मंदिर की बात करते तो वो बलिदानी लोग तो सामने खड़े होते, पर जन सामान्य कभी सहमत नहीं होता था, कभी बैठता नहीं था। आपको देखकर आनंद होगा कि ये सब सामान्य जन हैं और ये बड़े उत्साहित हैं कि हमारे प्रभु का श्री राम मंदिर यहाँ बन रहा है और हम इसके साक्षी हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं। यद्यपि ये 22 तारीख को देख लें तब कहें, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो एक एक पल में रहे कि जाए कुछ पता नहीं। परंतु अगर हमने देख लिया 22 तारीख को तो ये कह सकते हैं कि इस शताब्दी नहीं, कई शताब्दियों के सबसे श्रेष्ठ जनरेशन हम लोग हैं, जो हमने प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अपने आंखों से देखने का हमें अवसर मिलेगा। और ये तो हमारे पूर्वजों की कृपा, बलिदानियों की कृपा और वो सनातन संस्कृति को जागृत करने में कभी जिनको युवाओं को कहा जाता था सड़कों पर जो लोग दुर्गा पूजा रखते, सरस्वती पूजा रखते, उनको कहे आवारा हैं, गांव के आवारा लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है। पर मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों को चंदाखोर कहा जाता था, उन लोगों के कारण से भारत के सनातन की संस्कृति के प्रतीक बच गए। आज आप ही के कारण से ये पूरा का पूरा भारत और सनातन संस्कृति जग उठा है। जिनको लोगों ने कभी गालियां दी थी, समाज के उन नौजवानों को आज मैं प्रणाम करता हूं। जिनको चंदाखोर कहा जाता था, जिनको सरस्वती और दुर्गा पूजा रखने वाला बोला जाता था, उन्होंने ही राम को और राम की संस्कृति को और कृष्ण की संस्कृति को वास्तव में पंडालों में जिंदा रखा, जिससे आज हम प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। तो सारे भारत को एक बार उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए जी। जिनको पूर्व में आपने आवारा कह के गाली दिया था। अरे ये समाज के आवारे लोग कहां से आ गए, इनको सरस्वती पूजा रखना है, इनको दुर्गा पूजा रखना है, इनको गणेश पूजा रखना है, इनको रामनवमी मनानी है, इनको हनुमान जयंती मनानी है। पर आज उन्हीं के जागरण से आप भव्य और दिव्य मंदिर को बनते हुए अयोध्या में देख पा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करिए, एक बार प्रणाम करिए उनको। और मीडिया को, अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत योगदान है इसमें, क्योंकि सरकार अनुकूल नहीं होती तो मंदिर तो शायद जैसे तैसे बन भी जाता, पर ऐसे साये में बनता कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर केवल सैनिक और पुलिस होते, आना भी किसी का मना होता। ऐसे लग रहा होता जैसे कोई मातम मन रहा है, बड़ी मुश्किल से मंदिर बना है। पर आज तो बच्चा बच्चा अयोध्या में है, निर्भीक होके घूम रहा है, 22 तारीख का इंतजार कर रहा है कि रामलला मंदिर वहीं बनाएंगे और कह रहे हैं रामलला 22 तारीख को दर्शन हम वहीं करने आएंगे। सब चाहते हैं भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए। ये सौभाग्य का विषय है और ये बड़ा आनंद का विषय है।